आप सभी साथियों का एक कदम सफलता की ओर में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए हम वर्ष 2017 में आयोजित पटवारी परीक्षा जो 10 दिसंबर 2017 को प्रथम शिफ्ट में जो प्रश्न आया था, उसमें हम गणितीय प्रश्नों का आज एक सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि प्रश्नों की प्रकृति पटवारी के एग्ज़ाम में किस प्रकार की होती है, कैसे होती है और उसमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण अप्रोच क्या हो सकती है, कैसे उन प्रश्नों को हम बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। साथियों, प्रश्न का लेवल ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो कहीं न कहीं बहुत कम होती है। उस कारण हम परीक्षा में जल्दबाजी के चक्कर में बनते हुए प्रश्नों को भी बिगाड़ देते हैं। क्योंकि वैकेंसी एक फिक्स होती है, अभ्यर्थी 10 लाख के ऊपर होते हैं, उनमें से जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जितनी वैकेंसियाँ निकली हुई होती है, उतने का सिलेक्शन करता है, तो वरीयता के आधार पर उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो कहीं न कहीं हमारा 0.1 नंबर से भी हम कभी न कभी वंचित रह जाते हैं। तो हमें कोई भी प्रश्नों को या आसान या हल्के में नहीं लेना है, बल्कि जो चीज़ हमसे बन रहा है उसको इतना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि उसमें जो हमारा मजबूत पक्ष है उसमें हमारी कोई कमी न रह जाए, वो बनता हुआ प्रश्न हमसे बिगड़ ना जाए। तो आइए एक बार हम 10 दिसंबर 2017 को जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसके बारे में चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक प्रश्न आया था कि 3 संख्याओं का जो योगफल है 204 है। हम कोई भी ऐसे समझने का प्रयास करते हैं, कोई भी 3 नंबर हैं, ए प्लस बी प्लस सी का जो तीनों का योगफल है वो दिया था 204। साथ में हमें दिया था कि प्रथम और द्वितीय का अनुपात 2:3, मतलब ए अनुपात बी को दिया था 2:3। वहीं दिया था द्वितीय और तृतीय का अनुपात का दिया हुआ था 5:3। तो हमसे पूछा था कि जो द्वितीय संख्या है वो क्या होगी। बहुत ही आसान ऐसे प्रश्न को जब अनुपात और समानुपात पढ़ते हैं तो बहुत आसान तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि ये बीच का टर्म यहाँ सेम है, तो यहाँ भी हमें इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो ऐसे टर्म को समझने के लिए सबसे पहले इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिल जाता है ए बी ये सी, तो 3 5 से 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 3 त्रिकाई 9। अब ये हमारा ए बी सी का रेशियो निकल आता है, और जैसे ए बी सी का रेशियो मिल गया तो हम कोई भी प्रश्नों को आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ समझने का हम प्रयास करेंगे कि ये तीनों का योग है 204, तो हम इसका भी योग निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। टोटल इसको हम यदि देखेंगे तो 10 20 25 और 9 34 होता है। 34 की जो वैल्यू दी है आपके प्रश्न में 204 है। इससे आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा, एक डिजिट की वैल्यू आ जाएगी 6। और जब एक डिजिट की वैल्यू 6 आ जाएगी तो आपसे बी पूछा है, तो बी आपका कितना है 15। तो जब बी आपका 15 है और एक की वैल्यू 6 है तो बी आपका आ जाएगा 15 गुणे 6, और ये 90 जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो जब हम अनुपात समानुपात पढ़ेंगे तो ऐसे प्रश्नों को हम करने का प्रयास करेंगे। वहीं जो दूसरा प्रश्न आया हुआ था आपके परीक्षा में, दूसरा प्रश्न ये था, एक वर्ग की चित्र दी थी जो 6 गुणे 6 का था। ऐसा आपका एक वर्ग था। इस तरह का आपका एक वर्ग बना हुआ था जिसकी लंबाई चौड़ाई वर्ग है तो बराबर ही होगा। इसमें यह दिया था कि एक एक इकाई के पंक्तियां दी हुई थी चारों तरफ, एक इकाई, एक इकाई, ये भी एक इकाई, ये भी एक इकाई और ये भी एक इकाई। इसमें से जो ये था, ये आपका पूरा एरिया ब्लैक दर्शाया हुआ था, यहाँ पर पूरा एरिया ब्लैक दर्शाया हुआ था और यहाँ पर पूरा एरिया ब्लैक दर्शाया हुआ था। और यही चीज़ पूछा था कि जो ये ब्लैक एरिया है ये टोटल एरिया का कितना भाग है, यही हमसे प्रश्न पूछा था। तो हम जानते हैं कि टोटल जो हमारा वर्ग है तो वर्ग के
एरिया का फार्मूला हमें पता है कि एरिया बराबर होता है जो साइड का होता है स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो ये हमारा 36 हो जाएगा। ये तो हमें पता फाइंड है, लेकिन हमें इसको निकालना है तो सब ये एक एक इकाई की हैं। एक एक इकाई मतलब ये भी एक, ये भी एक है, ये भी एक है, ये एक है, ये एक है, ये भी एक है। वैसे यहाँ भी ये भी एक है, ये भी एक है, ये एक 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 एक, वैसे हर तरफ हम देखेंगे तो एक एक है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको हम कर लेंगे। यदि इसको हम यहाँ से पूरा मिला देते हैं, इसको हम यहाँ से पूरा मिला देते हैं, इसको भी हम यहाँ से पूरा मिला देते हैं इसको, तो हर एक जो पट्टी होती है वो हमारा आयत बन जाता है। तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं कि पूरा इसका जो लेंथ है वो कितना है, 6 है, और इसकी जो चौड़ाई है तो हम एक एक करके कर लेंगे। तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकलेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 6 है, और ये जो चौड़ाई है वो 1 है, तो कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, 6 एकम 6। प्लस अब देखेंगे इसको, तो इतना यहाँ से माइनस हो गया तो कितना बचेगा, ये पूरा साइड 6 है, तो जब 1 माइनस हो गया तो कितना बचेगा, प्लस 5 बचेगा, और चौड़ाई इसकी अभी भी 1 है। अब टोटल कर लेंगे, 6 एकम 6, 5 एकम 5, टोटल कितना जाएगा आपका 11। उसी प्रकार यदि इसका हम देखेंगे तो ये हमारा जो है एक ये निकल गया और एक ये निकल गया, तो ये कितना बचेगा, 4। तो यदि हम इसकी बात करेंगे तो इसका एरिया निकाल लेंगे सेकंड पोर्शन का, कि 4 गुणे 1 प्लस, इसी प्रकार इसका निकाल लेंगे तो टोटल 4 था, जब एक ये माइनस हो गया तो कितना बचेगा, 3, तो 3 गुणे 1, तो ये हो जाएगा आपका 7। उसी प्रकार इसका निकाल लेंगे, तो जब ये 6 था ये 4 था, फिर यहाँ जब 4 माइनस हो जाएगा तो ये 2 बचेगा, तो इसका एरिया निकाल लेंगे हम, तो 2 1, और जब ये बचेगा ये पूरा, तो 1 गुणे 1, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो टोटल ये एरिया है जो ब्लैक वाला एरिया है। तो क्या करेंगे हम, पूरा इसको जोड़ लेंगे, पूरा इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल ये हो जाएगा 21। तो कुल एरिया कितना बटा है, तो हम देख लेंगे, निकाल लेंगे कि कुल जो है हमारा 21 है, कितने में से, 36 में से। इसको हम काट लीजिए तो ये हो जाएगा 3 7 21, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। एक बार पुनः समझ लेंगे हमने कैसे किया। 6 इकाई का एक हमारा वर्ग दिया हुआ था, एक एक इकाई की ये पूरी जो ब्लैक वाली एरिया है और खाली वाली एरिया थी, उसमें हमने क्या देखा कि टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 6 है, ये 1 है, तो 6 एकम 6, प्लस इसकी बात कर रहे हैं ये, तो अभी जब ये टोटल 6 है, जब एक माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 5, अभी भी छोड़ा इसका 1, तो 5 एकम 5 ये निकल गया। इसकी बात करेंगे तो ये 4 क्यों, क्योंकि एक ये और एक ये, 6 में से 2 गए तो 4। अब ये टोटल 4 है तो ये कितना है, ये भी 4 है, लेकिन ये यहाँ से हमने एक माइनस कर दिया इसको, तो ये 4 एकम 4। अब जब इसकी बात करेंगे तो ये कितना बचेगा, 3, 3 एकम 3, 4 3 7। उसी प्रकार इसका बात करेंगे तो 4 जब माइनस कर देंगे इसमें से 6 में से तो 2 बचेगा, और जब 2 बचेगा तो 2 एकम 2, और जब इसकी बात करेंगे तो ये 1 इकाई का, 2 1 3। तो टोटल एरिया ब्लैक वाला साइड का जो था 21 डिवाइडेड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या था, अगला प्रश्न हमारा ये था कि x² + 7x + 12 बराबर दिया था क्वेश्चन मार्क x + 4। बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये, गुण आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा गुणनखंड के रूप में। क्या होता है कि इन दोनों का आप मल्टीपल ढूंढते हैं, जब इसका गुणांक नहीं होता है तब, यदि गुणांक होता है तो पहले इसके गुणांक का मल्टीप्लाई कराते हैं, उसके बाद आप फैक्टर ढूंढते हैं। आप जो बीच वाला टर्म है तो इसका प्लस माइनस आपका आना चाहिए, सेम टर्म होना चाहिए। तो हमको पता है कि क्या है, 4 गुणे 3, तो हमारी ये टर्म क्या होगा, ये भी 4 3 होगा। तो यहाँ 4 वाला तो ऑलरेडी है, बचा हमारे पास क्या, तो इजीली सॉल्व हम कर सकते हैं कि हमारे पास केवल क्या बचा, x + 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न किस तरह का था,
अगला प्रश्न हमारा ये था कि एक लंबवृत्तीय बेलन का जो आधार की परिधि थी, एक बेलन बना लेते हैं। ये एक बेलन है, इसका जो परिमाप था, चूंकि बेलन कोई भी होता है उसका परिमाप एक वृत्त के आकार का होता है, तो दिया था 2πr, कितना दिया था 44 सेंटीमीटर। अब उससे ये कहा था कि यदि जो हाइट है, ये प्रश्न में गिवन है, यदि जो हाइट है वो आपके जो रेडियस है उसका 2 टाइम्स है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 2πr दिया हुआ है तो हम सॉल्व कर सकते हैं कि 2πr इक्वल टू ये, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, r की वैल्यू निकालना है तो 44/2 और ये 7 ऊपर चला जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा, तो r की वैल्यू हमको कितना मिल गया 7। और जब r की वैल्यू 7 मिल गया है तो प्रश्न में एक चीज़ दिया हुआ है कि जो हाइट है वो रेडियस का 2 टाइम्स है, मतलब हाइट हमारा कितना आ जाएगा, रेडियस 7 है तो हाइट हमारा 14 आ जाएगा। और इसी के हमको वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, πr²h, तो पाई की वैल्यू 22/7, r 7 × 7 और हाइट हमारा 14 है, इसको हम इससे कैंसिल हो जाएगा, आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 7, 14 और 1 15, फिर आप इसको या इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल आप आ जाएगा 2156 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जो प्रश्न दिया था उसमें लीटर में पूछा हुआ था, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 2.156 आपका जो है लीटर में आंसर आ जाएगा। ऐसे प्रश्न मैं 10th क्लास में बहुत सारा पढ़ा था, लेकिन क्या होता है कि प्रैक्टिस न करने की वजह से उन प्रश्न को हम एग्जाम में बहुत जल्दी तरीके से समझ नहीं पाते हैं और बहुत जल्दी तरीके से कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के हम प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो ये ऐसे प्रश्न भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है ये आया था कि 7 स्क्वायर को प्राप्त करने के लिए 7 6 को कितने से गुणा करना होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये हमें प्राप्त करना है। कहने का मतलब प्रश्न ये था हमारा कि 7 की पावर 6 को किससे गुणा करें कि हमको 7 का स्क्वायर मिल जाए, ये हमारा प्रश्न था। बस तो बस क्या है, आपने सॉल्व कर रखा है, क्या करेंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह हम x ले लेते हैं, तो x इक्वल टू 7 की पावर 2 अपॉन 7 की पावर 6। हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है कि x की पावर m अपॉन x की पावर यदि n हो तो x m माइनस क्या हो जाता है n, तो हम क्या सॉल्व कर लेंगे 7 2 6, तो ये कितना जाएगा 7 की पावर 4 माइनस 4, हमारा ये भी आंसर हो सकता है। और यदि ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है 4, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा और वही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल सा था। प्रश्न ये था कि m + n यहाँ को डैश 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 बराबर 5ma + mb + 5na + nb। अब बस इसका मान निकालना था, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, इन दोनों से आप कॉमन कर लीजिए। 5a जब कॉमन आ जाएगा तो 5a कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यहाँ का m यहाँ का n, तो ये बचेगा m + n। इन दोनों में क्या कॉमन है, b और b, तो आप यहाँ प्लस b कॉमन कर लीजिए, अंदर बचेगा m + n। इन दोनों में m + n कॉमन है, तो अब m +
n को कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा 5a प्लस b, और इन दोनों से इसका कंपेयर कर दीजिए, ये हमारा x है तो इसका ये दिया हुआ था, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5a प्लस बी, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न बीजीय व्यंजक के आपने पढ़ रखा है, उसको बस एक्सरसाइज की आवश्यकता है। यदि आप अच्छे से एक्सरसाइज कर लेते हैं तो एग्जाम में बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत कम समय में ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे। एक प्रश्न दिया हुआ था आपका 17, 76, 24, 45, 13 का औसत। मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न कोई छोड़ के आता हो, लेकिन वहाँ टाइम मैनेजमेंट का सवाल होता है, तो ऐसे प्रश्न को हम जल्दी कैसे कर लें। तो आप देखें कि ये 70 है और ये 20 है तो 90 और 6 4 10 100 आपका ये हो गया। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 13 30 हो गया, और ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 175। और 100 कितनी संख्या है ये सम आ गया, संख्या हमारे पास टोटल 5 है, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 तिहाई 15, 2 बचेगा आपके पास, हाँ 2 बचेगा, 5 25, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार प्रश्न है, और कभी कभी ऐसे प्रश्न को हम परीक्षा में छोड़ के आ जाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। प्रश्न ये है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों ने गणित में परीक्षा दी, उसने विद्यार्थियों की संख्या दे के नहीं रखा, पर उसने ये कहा कि उस परीक्षा में बॉयज भी हैं और क्या है गर्ल्स भी हैं। कितने हैं उसने इसकी संख्या नहीं दी है, उसने ये कहा कि 2/3 लड़का, मतलब 2/3 बॉयज, और फिर उसने ये कहा कि 3/4 लड़कियां, 3/4 गर्ल्स ने जो है परीक्षा पास कर ली, और उसने ये कहा ये परीक्षा पास कर ली, फिर उसने ये कहा कि जो परीक्षा पास किए हैं उसमें से लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2b/3 इज इक्वल टू 3g/4k। तो हम इसका रेशियो निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे कि b, इस g को खींच के यहाँ ले आएंगे, पहले से 3/4 है, मल्टीप्लाई करा 3 यहाँ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा b/g इज इक्वल टू 3 3 का 9 और 4 2 8। उसने पूछा है कि कक्षा में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो सबसे न्यूनतम ये है, यदि ये कट जाता है तो इसको काट देंगे, नहीं कटता तो बॉयज कितने हैं 9 और गर्ल्स कितने हैं 8। टोटल यदि न्यूनतम पूछा है तो बॉयज प्लस गर्ल्स यानी 8 + 9 इज इक्वल टू 17, और यही हमारा क्या होगा आंसर। बस प्रश्न में कुछ नहीं था, प्रश्न को केवल समझना था और देखना था कि प्रश्न में दे क्या रखा है कि एक परीक्षा है गणित का जिसमें जो बॉयज हैं वो 2/3 पास किए हैं, गर्ल्स है 3/4 पास किए हैं, और जो बच्चे परीक्षा पास किए हैं दोनों क्या हैं बराबर हैं, तो हमने बराबर कर दिया, यहाँ से रेशियो निकाल लिया, न्यूनतम संख्या पूछा है हमने न्यूनतम संख्या निकाल ली। अगला प्रश्न ये आया था अगला प्रश्न था कि एक रेलगाड़ी जो कि 150 मीटर लंबी है, आपका एक रेलगाड़ी है, ये मान लीजिए 150 मीटर क्या है इसकी लेंथ है, ये बोला है कि ये रेलगाड़ी 36 किलोमीटर घंटे की गति से चलते हुए राज को पार करती है, तो राज को पार करने में कितना लगेगा, ध्यान देना, इसकी जो स्पीड दी हुई है, स्पीड दी है 36 किलोमीटर पर आवर, यहीं पर आपको समझना है, ध्यान दें, ये आपका कितना दिया है मीटर में और ये आपका किलोमीटर में, तो सबसे इम्पोर्टेंट कि पहले दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो यूनिट सेम करने के लिए हमने सबके पढ़ा रखा है कि ये किलोमीटर है, तो पहले इसके स्पीड को हम चेंज कर लेंगे, तो 36 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह जाएगा मीटर प्रति सेकेंड से, 18 से काट लेंगे, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10,
यानी स्पीड कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। हमसे पूछा क्या है, समय पूछा है, तो टाइम बराबर समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 150, चाल कितना है 10, डिवाइड कर लेंगे तो समय हमारा कितना जाएगा 15 सेकेंड। अब हमारा समय सेकेंड में है, क्यों, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया है पहले से। यही हमारा आंसर होगा। एक आपका प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एरिया 18 वर्ग सेंटीमीटर है, 3 रेखाएं भुजा को समत्रिभाजित करते हैं। प्रश्न ऐसा है आपका, उसमें एक चित्र बना के भी दे रखा है कि एक त्रिभुज है, यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट से ये पूरा जाता है, ये पॉइंट से पूरा जाता है और ये पॉइंट से जाता है, ये ए, ये बी और ये सी। प्रश्न में ये चीज़ आपको दे के रखा है। प्रश्न में जो ये वाला एरिया है, ये वाला पूरा एरिया ब्लैक है। अब ये पूरा एरिया ब्लैक है और इसी एरिया का, इसी ब्लैक एरिया का आपको एरिया निकालना पूछा है कि जो ये ब्लैक वाला एरिया है इस टोटल का एरिया क्या होगा। तो हम बहुत इजीली तरीके से समझ पाएंगे। देखिए कैसे, ये टोटल ये बताया कि समत्रिभाजित करता है, मतलब यदि इसकी वैल्यू ये है तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी होगा, ये भी ये सब क्या होंगे, ये होंगे। अब हमको पता है कि इसको हम यदि मिला देंगे, ये इसको ही मिला देंगे, इसको हम मिला देंगे, तो जब ये दोनों ये है और ये इसका एंगल 60-60 है तो ये भी हमारा ए हो जाएगा, ये भी हमारा ए हो जाएगा। सभी भुजा हमारा जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जब सही भुजा ए हो जाएगा तो हम कह सकते हैं टोटल कितने त्रिभुज इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कह सकते हैं टोटल हमारे पास 9 त्रिभुज है और इसका जो एरिया है वो है 18। तो एक त्रिभुज का एरिया कितना होगा 2, और हमारे पास टोटल कितने त्रिभुज ब्लैक हैं तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो जब एक त्रिभुज का 2 है तो हम 6 त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन ये है कि आईटी पाठ्यक्रम का चयन करने वाले छात्रों की संख्या में जो 25% की कमी आ गई है। ठीक है, मान लीजिए टोटल संख्या 100 रहा होगा, इसमें 25% की कमी आ गई, तो टोटल अब कितना बचा, टोटल हम कह सकते हैं एक्स का 75% बचा, सॉरी 23% की कमी आ गई, तो टोटल अब बचा हमारे पास 77% एक्स का लिख लेते हैं। अब ये कहा यदि वर्तमान संख्या 1540 है तो यही तो वर्तमान है, 23% कम होने के बाद जो है ये हमारा संख्या दिया है 1540, हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जितने एक्स आएगा वही हमारा आंसर आएगा। तो एक्स की वैल्यू कैसे, एक्स गुणे 77/100 बराबर 1540, 11 से काट लेंगे तो 11 7 77, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, एक बचेगा सॉरी 4 बचेगा, तो 11 चौके 44, 7 दूनी 14, तो 20 बार में कट जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई 20 से कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा 2000, और यही हमारी आंसर है। परसेंटेज के प्रश्न बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है, बस आपको उसमें पढ़ने की आवश्यकता है, लगातार प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें सब आसान हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न ये कहा है कि 5 वर्ष पूर्व एक्स और वाई के आयु का अनुपात 5:6:5 था। तो आयु संबंधी हम चैप्टर अभी अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये हमारा वर्तमान पॉइंट है। 5 वर्ष पहले मतलब पहले का कितना है एक्स और वाई का, उसने बताया है 6:5। 5 वर्ष पहले उसने कहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष इसमें भी 10 वर्ष इसमें भी, पश्चात मतलब 8:7 हो जाएगा ये। तो पूछा है कि वायु की वर्तमान क्या होगी, वायु की वर्तमान क्या होगी। देखिए हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखें कि देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है, इनका डिफरेंस भी कितना है 2 है, तो यहाँ डिफरेंस 2 है और यहाँ देखें तो 5 और 10 15 का डिफरेंस है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 7 सॉरी एक की वैल्यू आ जाएगी 7 सही 1/2। जब एक की वैल्यू 7 सही 2/1 आ जाएगी तो हमें y का वर्तमान पूछा है, तो y का वर्तमान क्या है, हम इसमें x ले लेंगे, x ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 5x + 5 हो जाएगा, और इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट अप कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 × 15/2 और प्लस 5 हो जाएगा। तो ये 15 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा 75/2 और प्लस 5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 85/2। इसको हम 2 चौके 8 2 नहीं 4 1/2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कि उसकी जो आयु है वो 42.5 वर्ष है। अगला जो प्रश्न आपके एग्जाम में आया था वो क्या था कि 11 सेंटीमीटर एक आयत है जिसकी जो चौड़ाई है वो 11 सेंटीमीटर है, लंबाई नहीं दिया है, और ये कहा है कि एक 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब जो इसका एरिया है और इसका एरिया, दोनों का एरिया, इसका जो व्यास है वो कितना है 14 और दोनों का एरिया जो है बराबर है।
तो एरिया का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है एरिया एल, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर जब बेस 14 है तो त्रिज्या कितना होता है, बेस का आधा होता है, तो 7 × 7, 14 का 2, इसको काट लेंगे, 11 दूनी 22, 7 से 7 कट जाएगा तो लेंथ आ जाएगी 7 दूनी 14, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक बार इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये दिया हुआ था कि 11 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का जो क्षेत्रफल था 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है, इन्हें दोनों के एरिया समान है, इसकी चौड़ाई जो है 11 है और यहाँ इसका व्यास, तो हम दोनों का एरिया का फार्मूला लगा दिए, फार्मूला लगाने के बाद अपना हमारा आंसर आ गया। एक और अगला क्वेश्चन आया था कि 6 के घन का वर्ग क्या होगा, 6 के घन का वर्ग क्या होगा, क्या है ये क्या होगा, तो 6 का घन हम जानते हैं ये, अब उसके बाद वर्ग, तो इसका पुनः वर्ग कर देंगे। अब सीधी सी बात है, हमें पता है कि 6 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 3, ध्यान दें कभी भी इसको इसका वर्ग ना करके, नहीं 6 की पावर ना हो जाएगा, हमारा सवाल गलत हो जाएगा। हम क्या क्या करेंगे, हमने फार्मूला पढ़ा है घातांक करने में कि यदि x की पावर m है, x की पावर n है तो क्या होता है, यदि बेस सेम है तो आधार जो इसका पावर होता है आपस में ऐड हो जाता है, तो 6 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 की पावर 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कभी कभी परीक्षा में ऐसे छोटे प्रश्न आते हैं, लेकिन जल्दबाजी में हम इन प्रश्नों को समझ नहीं पाते और ऐसे बनते हुए प्रश्न हमसे गलत हो जाते हैं, और जब बाद में हम अपने घर आते चेक करते हैं, बोलते वाह मैं तो ये प्रश्न कर सकता था, लेकिन जल्दबाजी में गलत हो गया, और वो हमारा सिलेक्शन मान लीजिए कि उसमें से हम ही वो अभ्यर्थी हैं जिसका सिलेक्शन 1 नंबर से घट गया, तो फिर एक पछतावा का विषय बन जाता है कि इतना छोटा प्रश्न था, मैं चाहता था इसको कर लेता लेकिन नहीं कर पाया। तो कृपया कर ऐसे प्रश्नों को बहुत धैर्यतापूर्वक करें, जल्दबाजी ना करें, घर में इतनी लगातार प्रैक्टिस कर लें कि आपको वहाँ किसी तरह का कन्फ्यूजन पैदा ना हो। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला है कि यदि दो संपूरक कोणों के बीच 20 डिग्री का अंतर है, संपूरक कोण का मतलब यह है कि जब कोई दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, कोई भी दो कोण जिसका योग है 180 डिग्री हो, उसको हम संपूरक कोण कहते हैं। तो ये कह रहा है कि अंतर कितना है 20 डिग्री का। मान लीजिए इनमें से एक कोण थीटा 1 है, तो थीटा 1 है, दूसरा कोण क्या होगा थीटा 2 होगा, तो थीटा 2 मान लीजिए क्या होगा, यदि ये कोण x है तो ये 20 से ये तो अंतर है, तो ये 20 ज़्यादा हो गया 20 कम हो गया, तो जो भी लिख लीजिए आप, मतलब प्लस माइनस 20 कुछ भी ले लीजिए, आंसर दोनों में आपका बराबर आना है। ये प्लस लेके भी चलेंगे तो भी आंसर उतना आएगा, माइनस लेके भी चलेंगे तो भी आंसर आपका, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कहा था, अंतर कितने का है 20 का है, हम कोई भी लेके चलें आप, जो आपकी इच्छा हो। तो हमने मान लीजिए हम माइनस वाले लेके चलते हैं कि ये दोनों का योग कितना होना चाहिए 180, तो x + x - 20 = 180, तो हम देखेंगे कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 200, तो x बराबर कितना आ जाएगा 100, और जब x बराबर एक कोण 100 आ गया, मतलब हमने ये थीटा 1 हमारा कितना आ गया 100, तो थीटा 2 हमारा कितना जाएगा, हमने माइनस वाला लिया था तो हमारा 80 आ जाएगा। और हमसे एग्जाम में यही पूछा था कि इनमें से छोटा वाला कोण कौन होगा, तो छोटा वाला कोण 80 होगा और बड़ा वाला कोण 100 होगा। यदि मान लीजिए आप प्लस वाला लेते तो भी आपका उत्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उत्तर आपका सेम आना था। अब यदि प्लस वाला लेते तो उत्तर आपका कैसे आता, आपका आता x और x + 20 = 180, यहाँ जाता आपका 2x = 20, इसको माइनस करते 160 होता, x की वैल्यू 80 आ जाती। अब आपने चूंकि प्लस लेके रखा है तो एक वैल्यू 80 है, तो दूसरा ये थीटा 2 की वैल्यू क्या होती 100 डिग्री होती, तो बात दोनों जगह बराबर है, एक 80 और दूसरा 100, तो आपका छोटा वाला कोण पूछा है, आप यहाँ से भी वही आपका सेम आंसर दे सकते थे कि उसका आंसर जो है 80 आएगा। अगला एक सवाल बहुत मजेदार, खासकर इसमें इसको आपने 8वीं में गुणनखंड के रूप में पढ़ा होगा। ये दिया हुआ है कि 4 3 2 0 बराबर 2 की पावर a मल्टीप्लाई 3 की पावर b मल्टीप्लाई 5 की पावर c। कुछ नहीं है इस प्रश्न में, उसने पूछा है कि a b c का मान क्या होगा, अब देखने में प्रश्न बहुत अजीब तरह का लग रहा है कि इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बात हमें समझना चाहिए कि जब भी ये नंबर का फैक्टर करेंगे तो ये नंबर से ये नंबर क्या होगा डिवाइड होगा, और जब डिवाइड होगा मतलब मैथ में हमेशा क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होती है, तभी वो मैथ की एक इक्वेशन बनती है, अदरवाइज इसकी इक्वेशन नहीं बनेगी जब तक दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। तो बस इसका अगर वैदिक गुणनखंड निकाल लेते हैं तो आप आसान तरीके से आंसर निकाल पाएंगे। कैसे निकालना है, 4 3 2 0 0 है तो सबसे 10 से भाग दीजिए तो ये आपका 432 आ जाएगा, 2 से काट लीजिए 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे आपका 108 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे आपका 54 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे आपका 27 आ जाएगा। 27 मतलब सीधी सी बात है 3 की क्यूब होता है, तो ये तब तक कर देते हैं एक प्राप्त ना हो जाए, तो 3 वाला कितने पेयर बने आपके 3, ठीक है, ये 10 का पेयर है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 2, तो ध्यान दें 3 वाला आपका कितना पेयर, सबसे पहले 2 वाला देख लें, 2 वाला कितने पेयर बना 1 2 3 4 5, मतलब 2 की घात 5 मल्टीप्लाई 3 वाला कितने पेयर बना 1 2 3 3 मल्टीप्लाई 5 कितना है अकेला है, तो इसको हम यदि कंपेरिजन कर लें 2 की पावर a 3 की पावर b 5 की पावर c, तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 1 है, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न को आप आसान तरीके से समझ गए होंगे।
और लगातार यदि घर में प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे प्रश्न को आप परीक्षा में आसान तरीके से समझ पाएंगे और आसान तरीके से इनका आंसर दे पाएंगे। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल सा, आप हमेशा पढ़ते हैं लेकिन ऐसे प्रश्न भी कभी कभी एग्जाम में गलती हो जाते हैं। √16 प्लस √9 - 5। अब ये प्रश्न 9th 8th में हमने खूब पढ़ रखा है, तो हमें पता है कैसे करेंगे। 16 का 4, 9 का 3 और -5, 4 3 7 -5 गया 2 आंसर। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, समझ नहीं पाते और हम जल्दी से आंसर टिक कर देते हैं। तो ऐसे प्रश्न को मुझे लगता है कि आप बस नहीं बल्कि सभी लोग करके आएंगे। हमें अपनी पकड़ वहाँ बनानी है जब उस परीक्षा का कोई एक आध ऐसे प्रश्न रहते हैं जो कहीं ना कहीं घुमा कठिन तो नहीं रहते, लेकिन वो प्रश्नों का स्तर जो है थोड़ा सा बड़ा कर देता है। वैसे प्रश्न को हमें समझना है और इन प्रश्नों से हमें टाइम बचाना है और उसका टाइम हमें वहाँ एक्सपॉन्ड करना है, तो हम उन प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर 19 है। बहुभुज में कोणों का कुल योगफल क्या है। एक बहुभुज है, मैं आपको सिंपल इतना बता रहा हूँ कि वो 8 भुजा का बहुभुज है। उसमें 8 भुजा है। उसमें कितने भुजा हैं? उसमें 8 भुजा हैं। तो उसका एक फार्मूला होता है कि योग, कोणों का योग ये होता है n-2 मल्टीप्लाई 180। कोई भी ऐसे यदि बहुभुज में कोणों का योग पूछता है तो आप निकाल सकते हैं। 8 भुजा हैं, 8 - 2 कितना आ जाएगा? 6, 180। 18 छक्का 108, मतलब 1080 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। यदि फार्मूला नहीं पता होगा तो ऐसे प्रश्न को हम यदि तुक्का मार के आ जाएंगे तो वहीं हमारे 1 नंबर कम हो जाएगा। कोशिश करें कि मैथ की एक चीज़ें को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपका एक जितना नंबर का मैथ आता है उसमें आप पूरा का पूरा नंबर अचीव कर पाएँ। एक अंतिम सवाल और आया था। अंतिम सवाल आया था कि एक डिब्बा है जिसमें 15 पत्ते हैं। एक डिब्बा है, मान लीजिए आपका बॉक्स है ये, इसमें 15 पत्ते हैं और उसने दिया है कि जिन पर क्या है 1 से लेकर 2 3 4 इंडेक्स लेटर्स 15 लिखा हुआ है। एक ही बॉक्स है, इसमें से उसने ये कहा है कि इस बॉक्स में से पत्ता निकालना है। टोटल इस डिब्बे में 15 है, पत्ता निकालना है। तो ऐसे पत्तों की प्रायिकता क्या होगी जो कि एक अभाज्य संख्या हो। हमने पढ़ा था अभी अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या 1 से 15 में कितनी अभाज्य संख्या है तो हम देख लेंगे। जैसे हमारा 2 3 5 7, इसके बाद 11 और 13, ये हमारे अभाज्य संख्या है। तो टोटल कितने अभाज्य संख्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 अभाज्य संख्या है। कितने में से? 15 में से काट लेंगे। 2 तिहाई 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, और ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रायिकता हो जाएगी कि जो उसकी प्रायिकता है 2/5 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रश्नों का स्तर समझ गए होंगे और है ना। आज हम इसी तरह हम बीच बीच में आपको जो भी पेपर जैसे फॉरेस्ट गार्ड है, एमपी पुलिस है और पटवारी है, एसएससी जीडी है, उसमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं ऐसे हम एक एक करके सॉल्वेड पेपर भी बीच बीच में आपके बीच लाते रहेंगे, जिससे आप को प्रश्न का स्तर समझ में आएगा, कैसे प्रश्नों को करना है, जल्दी कैसे करना है, कैसे समझना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।